Hello friends, welcome back to the channel. In this video, I am going to share a particular scholarship that can help you to pay the fees of any state university, दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपकी दिल्ली स्टेट की हैं वो इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है और बाकी सारी लिस्ट मैं आपके पास शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। तो स्कॉलरशिप क्या होती है कि आपको अब फ़ीस देने का टाइम आया है यूनिवर्सिटी में। जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी का मैं पर्टिकुलरली मैं वीडियोज़ आपकी शेयर कर रही हूँ एडमिशन की। तो सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द स्कॉलरशिप फैसिलिटी इफ़ एनी अवेलेबल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। तो पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर एवरी डिटेल अबाउट द स्कॉलरशिप। सो इफ़ यू अप्लाई इट माइट हेल्प यू टू पे द फीस, बट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका फुलफ़िल करना होता है। अगर आप कर रहे हैं तभी आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टिल आपका इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं होता है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में, तो आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू मोर स्कॉलरशिप्स जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच कर पा रहे हैं। तो मैं उन न्यू वीडियोज़ में वो लेकर आऊँगी एंड इट माइट हेल्प सम ऑफ़ यू टू पे द फीस फॉर द यूनिवर्सिटी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एवरी डिटेल अबाउट द स्कॉलरशिप वुड बी कवर्ड, कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, क्या फ़ी पे करते हैं स्कॉलरशिप वाले। तो दिस एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। इस स्कॉलरशिप का नाम है मेरिट का मीन्स लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ही है बस। अगर आप मास्टर्स या कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिस स्कॉलरशिप विल नॉट बी वैलिड, और ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल में आता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड नहीं है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट की है यूनिवर्सिटी उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो द स्कॉलरशिप इज़ वैलिड ऑन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ओनली। ओके, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेनिफिशरी कैटेगरी 1 जिन लोगों की है, पहली बात आपकी 60% होनी चाहिए। आपकी क्वालिफाइंग आपकी जो डिग्री है, आप 12th से ही पास आउट हो रहे होंगे अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके 60% आने चाहिए, ठीक है। और आपका पास जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर एक कार्ड इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो कार्ड आपके पास है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे राशन कार्ड की बात हो रही है, बट आप चेक कर लीजिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी के थ्रू जो कार्ड इशू किया जाता है, अगर वो कार्ड आपके पास है और 60% आपके क्वालिफाइंग डिग्री में हैं, जैसे कि 12th क्लास में हैं, तो आपको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, यानी कि आपकी पूरी की पूरी फ़ीस ये स्कॉलरशिप कवर कर देगी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी। कैटेगरी 2 ये है कि आपके पास वो कार्ड नहीं है, बट आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख रुपए से कम है पर एनम पूरे साल की, और अगेन आपके पास 60% तो होने ही चाहिए मार्क्स, तो आपकी 50% फ़ीस जो है वो स्कॉलरशिप की तरफ से कवर हो जाएगी। और थर्ड कैटेगरी है कि आपकी 2.5 लाख रुपए से, मतलब 2.5 लाख रुपीज़ से इनकम ज़्यादा है, बट इट इज़ लेस दैन 6 लाख, 6 लाख रुपए से कम है। इन दोनों की इनकम के बीच में अगर आपकी इनकम लाई करती है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और 60% मार्क्स हैं 12th में, तो आपको 25% फ़ीस जो है अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की तरफ से मिल जाएगी। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 5%, यानी कि 55% आपके 12th में होना ज़रूरी है, 60% ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको मिल ही जाए, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म के कोई चार्जेस नहीं है, तो नो हार्म इन ट्राइंग। और काफ़ी सारे बच्चों को अलॉट होती है ये स्कीम, इट रियली वर्क्स। तो आपका जो कोर्सेज हैं, ऑल अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सारे कवर्ड हैं। और आपको कोई और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रही है, कहीं से आपकी कॉस्ट बेयर हो रही है किसी भी स्कीम या एजेंसी के अंडर, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली मना होता है। बट अगर आप इनको ऐसी कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही है कहीं और से, तो यू कैन श्योरली अप्लाई हेयर। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? कॉपी ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट 12th का, और आपको SC ST में है तो वो वाला सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पासबुक, ई स्टेटमेंट, स्टूडेंट के बैंक अकाउंट का जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, सारी प्रीवियस मार्कशीट जो कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अगर उसमें तो उसकी, अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें मार्कशीट की ज़रूरत नहीं होगी, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कोर्स तो। और एक डिक्लेरेशन जो कि एंड में इस फॉर्म के दी गई है,
वो मैं डिक्लेरेशन एंड में दिखाऊंगी, वो आपको डिक्लेरेशन फिल करनी होगी। कॉपी ऑफ वैलिड कार्ड, जो कार्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी का, उसकी वैलिड कॉपी आपको लेके जानी होगी अगर आप 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आपके पास कार्ड नहीं है बट 2.5 लाख से आपकी कम है इनकम पर ईयर की फैमिली इनकम में आपके मम्मी पापा, आपका खुद का कोई भी बड़ा ब्रदर सिस्टर है, सबकी इनकम इंक्लूडेड होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेंबर की आप डालेंगे, फैमिली इनकम में सबकी इनकम इंक्लूडेड है। पूरी फैमिली की इनकम अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट SDM जो है बनाते हैं, वहाँ पे जाके आपको गवर्नमेंट SDM ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए। 6 मंथ तक उसकी वैलिडिटी होती है। वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, ठीक है। और 25% के लिए जो ले रहे हैं वो ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न की होती है, फुल कॉपी आपके दोनों पेरेंट्स की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। और आपका अगर पेरेंट्स वर्किंग नहीं है तो एक एफिडेविट होना चाहिए जो कि SDM से कंफर्म होना चाहिए कि वो कोई पेरेंट वर्किंग नहीं है, ओके। तो डिसक्वालिफिकेशन, अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो यहाँ से आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। लिमिटेशन है स्कीम की, अगर अवेलेबिलिटी होगी तभी वो आपको देते हैं। फॉर्मेट, ये जो एनेक्सर A की बात हुई थी, ये डिक्लेरेशन आपको साइन करनी है कि इस प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हैं, आपका नाम सब कुछ, और कोई मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, आपका कंप्लीट एड्रेस, सिग्नेचर सब कुछ यहाँ पे होगा। और ये आप अटैच करके भेजेंगे। और ये कहाँ आपको भेजना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है इसके लिए। यूनिवर्सिटीज़ कौन सी कवर हैं इसमें लिखा हुआ है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, फार्मा यूनिवर्सिटी जो कि साइंस और रिसर्च के लिए होती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ IIT दिल्ली, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, एंड DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एंड गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGS IPU के सारे कॉलेजेस भी जो कॉलेज GGS IPU से एफिलेटेड हैं वो सब भी। तो यहाँ पे उनके डिटेल्स और मेल ID और नंबर दिया हुआ है, आपको कोई डाउट हो तो इससे रिलेटेड आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है ये आपका लिंक दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप पढ़ पा रहे होंगे। https://delhigovernment.nic.in, ये आप गूगल पे टाइप कीजिए। वहाँ पे जाके सिटीजन्स कॉर्नर में जाके न्यू यूज़र की तरह आपको अप्लाई करना है, और फिर आपको लॉगिन ID वगैरह पासवर्ड अपना सेव कर लेना है। वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो यहाँ पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। हार्ड कॉपी ऑफ application filled online along with uploaded documents is required to be submitted in the concerned college, institute और यूनिवर्सिटी। उसकी हार्ड कॉपी जो भी आपने सब कुछ सबमिट किया है वो आपको कॉलेज जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जाके सबमिट कर देनी है। किसी भी प्रॉब्लम के केस में ये नंबर आपको दिया गया है, बट मोस्टली ये लोग नंबर अपना फ़ोन नंबर उठाते नहीं हैं, बट दिस इज़ गिवन, आप ट्राई कर सकते हैं। एड्रेस भी आपको दिया हुआ है कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, email ID भी दी हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। अगर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बन रहा तो आई एम ब्रिंगिंग आउट मोर स्कॉलरशिप्स फॉर यू। तो आप चेकआउट करते रहिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपका कुछ बेनिफिट हुआ हो इस वीडियो को देखकर, किसी तरह से आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के, एंड यू आर गेटिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इट गिव्स मी मोटिवेशन टू ब्रिंग आउट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। So thank you for watching this video. Do subscribe to the channel for all updates related to admission, and share it with your friends aspiring to take admission into this university in this year. Okay, thank you for watching. Do subscribe. Have a great day.